हल्क और डूम्सडे अलग अलग यूनिवर्सेस के दो ऐसी ताकत हैं जिसकी ख्याति आज पूरे विश्व भर में है, क्योंकि जब भी ताकत की बात होती है तो दोनों का नाम सबसे पहले आता है। एक को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का किंग कॉन्ग बताया जाता है तो दूसरा डीसी यूनिवर्स का डूम्सडे। ऐसे में क्या हो जब दो अलग अलग यूनिवर्सेस के दैत्यों के बीच हमें एक महामुकाबला देखने को मिल जाए। क्या हल्क का गुस्सा अंत कर पाएगा डूम्सडे को, या डीसीयू का ये गॉडजिला हरे रक्त की नदियां बहा देगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो छोड़ो, अगर सबसे पहले बात करें साल 2008 में आई मूवी हल्क की, तो पहले हमें यह दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर पहले एक बायो साइंटिस्ट था जो सुपर सोल्जर सीरम के अपडेटेड वर्जन को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, पर लैब में हुए धमाके की वजह से गामा रेडिएशन का बहाव ब्रूस के खून के हर एक सेल में मिल जाता है और इस प्रकार महज सुपर ह्यूमन बनाने वाली खोज एक सुपर डुपर जायंट हल्क को जन्म देती है। वैसे तो शुरुआत में ब्रूस अपने इस ताकत और अवतार से खुश नहीं होता, पर आगे चलकर यह हल्क की वजह से अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स का सदस्य बनता है। वही दूसरी ओर बात कर ले डूम्सडे की, तो ये एक म्यूटेटेड ह्यूमन क्रिप्टोनियन हाइब्रिड मॉन्स्टर है जो कि पहले तो सुपरमैन का अंकल जॉर्ड-एल था, पर जब लेक्स लूथर जॉर्ड-एल के लाश को जेनेसिस चैम्बर में रखकर उस पर अपनी जेनेटिक सैंपल गिराता है, तब जन्म होता है एक ऐसे अंधेरे रात की जिसे हम डूम्सडे कहते हैं। डूम्सडे का निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि ये सुपरमैन का अंत कर सके। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिसमें सुपरमैन को मारने की पावर हो वो किस हद तक ताकतवर होगा। डूम्सडे में इतनी ताकत होती है जो पूरे धरती पर विनाश ला सकता है। इसने न सिर्फ सुपरमैन बल्कि उसका साथ देने वाले वंडर वुमैन और बैटमैन को भी एक साथ धोया है। हालांकि अंत में सुपरमैन के हाथों ये मारा जाता है, लेकिन मरते मरते ही इसने सुपरमैन को मार डाला। पर किसी भी बैटल में स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए बात करें हल्क के स्ट्रेंथ की, तो हल्क काफी ताकतवर है। यह जैसे जैसे गुस्सा होता है इसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। इसके ताकत का नमूना थॉर भी कई बार देख चुका है, क्योंकि हल्क ने थॉर के बड़े हैमर को अपने एक हाथ से रोक लिया था। और बस इतना ही नहीं, इसने थंडर गॉड को कई बार ऐसे घूसे जड़े कि थॉर ने कई मीटर हवा की सैर करी। और वो दृश्य तो कोई नहीं भूल सकता जब इसने लिवाइथन को बस एक ही पंच में मार गिराया। इतने विशाल फेनरियर भेड़िए को उलटकर गिरा दिया। जंग में एबोमिनेशन के दांत खट्टे किए। कुछ हद तक इसने थैनोस के भी होश उड़ा दिए। और इसमें पागलपन तो तब देखने को मिला जब इसने हल्क बस्टर को फोड़ने के चक्कर में पूरी बिल्डिंग का सर्वनाश कर दिया। सच में उस समय एक पल को तो टोनी स्टार्क भी डर गया था, जबकि हल्क ने अपने से कई गुना बड़े तथा ताकतवर सर्टर पर भी कूदने में जरा भी देरी नहीं करी। खैर उस समय थॉर डर गया था। यानी ये कहा जा सकता है कि हल्क काफी ताकतवर है, लेकिन डूम्सडे ये अलग ही बला है। इसने सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर को इस प्रकार उठाकर फेंका था मानो ये कुछ भी ना हो। और इसकी ताकत के इम्पैक्ट को टूटती बिल्डिंग में भी देखा जा सकता है। इसने काल-एल से हो रहे मुकाबले में उसे बहुत मारा, इतना मारा कि लग रहा था अब तो सुपरमैन मारा ही जाएगा। वो तो शुक्र हो क्रिप्टोनाइट का जिसके हमले से डूम्सडे मारा जाता है। लेकिन डूम्सडे सिर्फ सुपरमैन को ही नहीं, बल्कि जिस वंडर वुमेन को उड़ना तक नहीं आता उसे इसने कई बार उड़ाया है। यानी एक और जहां हल्क ताकतवर है, वहीं डूम्सडे पूरी तरह से पागल है। ताकत में दोनों कोई किसी से कम नहीं। पर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो हल्क ने खुद पर कई बुलेट फायर, ब्लास्ट और मिसाइल के हमले को सहा है, लेकिन ये हथियार इसे चोट पहुंचाने की जगह इसे और भी ताकतवर बनाने लगते हैं, क्योंकि छोटे मोटे अटैक से हल्क बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। पर चाहे जो हो, इसने एलियन टेक्नोलॉजी से बने खतरनाक वेपन के हमले को भी काफी आसानी से झेल लिया था। 1000 फीट वाले सर्टर ने जब इसे रेनबो ब्रिज पर फेंका था, तब भी इसे एक खरोच भी नहीं आई थी। इसने थोर के कई हमले को भी सहा है। अवेकनिंग थॉर के अटैक से भी इसे कुछ नहीं हुआ। हल्क बस्टर के पंच ने भले ही इसके दांत तोड़ डाले, पर अंत में इसने हल्क बस्टर के हर पुर्जे को अलग कर दिया। इसने जानलेवा थैनोस के हमले से भी खुद को बचा लिया और पूरे एवेंजर टीम में ये एकमात्र ऐसा था जिसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनकर भी जिंदा बच पाया।
वहीं दूसरी तरफ डूम्सडे ने भी सुपरमैन और वंडर वुमन द्वारा किए कई हमले को सरवाइव किया है। इस पर कई एक्सप्लोजन भी बिल्कुल व्यर्थ हो रहे थे, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले ने भी इसे एक खरोच तक नहीं दे पाया। और इसको जब थोड़ी बहुत चोट आते भी है तो ये खुद को इवॉल्व करके और भी ताकतवर बना लेता है। यानी जिस प्रकार हल्क को गुस्से से ताकत मिलती है, डूम्सडे चोट पाकर और ताकतवर बनता जाता है। डूम्सडे की ड्यूरेबिलिटी तो इस हद तक होती है कि सीने पर क्रिप्टोनाइट घुस जाने के बावजूद भी इसने सुपरमैन को अपने साथ लपेट लिया। इसलिए अगर आप दोनों के ड्यूरेबिलिटी को बराबर मान रहे हैं तो याद रहे, डूम्सडे की हीलिंग फैक्टर लाजवाब की होती है। हालांकि ये बात भी सच है कि हल्क भी खुद को काफी जल्दी हील कर लेता है, पर जब फेनरियर भेड़िया हल्क के हरे खून को निकालता है तब हल्क चिल्ला उठता है और इसे रिकवर होने में कुछ घंटों का वक्त लग जाता है। पर डूम्सडे के हीलिंग फैक्टर को टक्कर दे पाना मूवी वाले हल्क के तो बस की नहीं, क्योंकि वंडर वुमन इसके एक हाथ को काट कर अलग कर देती है, पर डूम्सडे अपने हाथों को कुछ ही मिनट में उगा लेता है। डूम्सडे मैसिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे चारों तरफ रेडिएट कर सकता है। पर किसी भी फाइट में स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ एजिलिटी का भी अहम भूमिका होती है, और इस मामले में बात करें तो डूम्सडे का कोई जवाब नहीं। इसने फ्लैश के समान फुर्तीले सुपरमैन और वंडर वुमन के कई अटैक्स को डॉज किया है, और दोनों के एक साथ हमले को भी इसने कई बार रोक कर उन्हें ही मारा है। हालांकि वो बात अलग है कि हल्क भी एक साथ कई मॉन्स्टर से लड़कर अपनी एजिलिटी प्रूव करी है, पर डूम्सडे के समान एजिलिटी हमें हल्क में नहीं देखने को मिलती। वहीं बात करें स्पेशल एबिलिटी की, तो हल्क की स्पेशल एबिलिटी है इसका गुस्सा, कि जैसे जैसे ही गुस्सा होता जाता है इसकी ताकत और भी बढ़ती जाती है। वहीं डूम्सडे की स्पेशल एबिलिटी है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, फास्ट हीलिंग फैक्टर, हीट विजन, फ्लाइट, एनर्जी एमिशन, एडेप्टिंग एवोल्यूशन, इमॉर्टिलिटी, बोन कंट्रोलिंग और हीट बीम। यानी डूम्सडे के पास कई सारी एबिलिटीज है। अतः ये कहा जा सकता है कि भले ही हल्क कितना भी ताकतवर हो, जब तक के हल्क के हाथों में क्रिप्टोनाइट नहीं लग जाता, ये डूम्सडे को मार ही नहीं सकता। जबकि डूम्सडे मूवी वाले हल्क को तो आसानी से हरा सकता है। वो बात अलग है कि कॉमिक्स वाले हल्क को संभाल पाना किसी का बस का नहीं। खैर, इस बैटल का विनर डीसीयू का डूम्सडे ही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।